और जहाँ पनीर है वहाँ की स्थिति और वहाँ की गंदगी क्या है, कैसे इसकी बदबू है और कैसे लोगों को परोसा जा रहा है और कैसे खिलाया जा रहा है। हमने फ्रीजर को देखा। फ्रीजर में एक प्रकार की दुर्गंध जिसको बोल सकते हैं, जिसमें शायद पेस्ट कंट्रोल इनके द्वारा प्रॉपर नहीं कराया जाता होगा, उसमें आ रही थी। और एक सस्पेक्शन के को देखते हुए कि मिलावट हो रही होगी, पनीर का सैंपल हम ले रहे हैं। भिलाई बेकरी के अंदर आप फ्रिज को देखेंगे कैसा बदबू भरा पड़ा है। एक्सपायरी डेट के बहुत सारे एसेंट सामान हैं। आज शहर के अंदर सारे समाज में जो बड़े बड़े कैंसर के रोग फैल रहे हैं या किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, उसका दोषी ये सिर्फ बड़े बड़े बेकरी हैं। फर्म का जब निरीक्षण किया गया, सबसे पहले तेल हमने देखा। तेल की जो क्वालिटी है, देखने से प्रथम दृष्टया तो लग रहा है पूरा जला हुआ तेल उपयोग में लाया जा रहा था। उस तेल का नमूना हम अभी ले रहे हैं, जिसको राज्य परीक्षा प्रयोगशाला भेजा जाएगा। सिर्फ नोट कमाने के लिए हिंदू समाज को नहीं, सर्व समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसमें सारे जनता खाती है। हम एक हिंदू समाज की बात नहीं करते। और इन सारी अव्यवस्थाओं के कारण से अभी इसको आगामी आदेश तक जो है इस फर्म को बंद किया जाएगा। आप छत्तीसगढ़ पर व्यापार करते हो, आपको छत्तीसगढ़ को लेकर चलना पड़ेगा। जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, जो छत्तीसगढ़ पर रहते हैं, उनको आपको काम देना होगा। अगर उनको आप काम नहीं देते, कोई बांग्लादेशी, कोई रोंगिया या किसी दूसरे का फर्जी आधार कार्ड बनवाते हो और उनको अपने दुकान में भरकर रखते हो, तो उस पर बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा। जय श्री राम। आप सभी को मैं बता दूं कि इस वक्त हम दुर्ग में भिलाई बेकरी के ठीक बाहर में मौजूद है और यहाँ पर बजरंग दल के काफी सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, खाद्य विभाग की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। बजरंग दल का कहना है कि यहाँ पर वेज और नॉन वेज जैसे अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं, बावजूद इसके पालन नहीं हो रहा है। तमाम प्रकार के आरोप बजरंग दल के द्वारा लगाए जा रहे हैं और बहुत सारी बातें यहाँ पर है। तो ये क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ यहाँ पर थोड़ी देर पहले हुआ है, तो चलिए हम इन चीजों की पुष्टि नहीं करते। N24 न्यूज खबरों की दुनिया इन बातों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, इस चीजों के ऊपर जायजा लेने के लिए हम यहाँ पर तमाम लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, समझेंगे कि भाई आखिर में वस्तु स्थिति क्या है और वो लोग क्या बातें हमसे शेयर करते हैं। इसके अलावा अभी हम अंदर जाकर के देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के काफी सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस वक्त अंदर गए हुए हैं। तो क्या कुछ ये सारा नजारे है, क्या कुछ बातें हैं, इन चीजों के ऊपर हम उनसे, यहाँ के ओनर से और जो भी खाद्य विभाग की टीम आई है, जितने भी अधिकारी, सभी से जुड़ेंगे, सभी से उनके पहलुओं को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि भाई आखिर यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि समाज को और जनता को नुकसान पहुंचाने का एक बड़ा काम बेकरी के द्वारा किया जाता है। जो अभी लाखों लोगों को कैंसर इस शहर के अंदर हो रहा है, वो कैंसर का जड़ बेकरी तो नहीं कि गंदे सामानों को परोस दिया जाए, एक्सपायरी डेट सामानों से यूज करके उनको बेच दिया जाए। तो ऐसे बेकरियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनके अंदर जितने काम करने वाले स्टाफ हैं उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ पनीर है वहाँ की स्थिति और वहाँ की गंदगी क्या है, कैसे इसकी बदबू है और कैसे लोगों को परोसा जा रहा है और कैसे खिलाया जा रहा है। मतलब इनके साथ एक बड़ा खेल खेला जा रहा है और बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है हिंदू समाज को और सारे जनता को। कब बन रहा है, कैसा बन रहा है, कौन से तेल से बन रहा है, कौन सा प्रयोग किया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। सारे ब्रांड एक्सपायरी डेट हैं, आप देखेंगे हर ब्रांड हर सामान एक्सपायरी डेट है। एसेंस के सीसी देखो 2020 का खत्म हुआ है, वापस भेजेंगे बोलते हैं। 2020 से आज 2025 लग गया है, अभी तक कुछ नहीं किया है। समझ में नहीं आ रहा है इसकी बदबू और क्या। ये देखिए, ये पनीर की स्थिति देखिए क्या है और कैसा है, और यहाँ की बदबू देखिए क्या स्थिति है। वो पैकेट में क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है, नीचे की गंदगी और बदबू। आप देखेंगे कि कैसे एक्सपायरी डेट माल है, चिप्स से लेके केला चिप्स, इसमें कोई डेट नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, कोई टाइमिंग नहीं और गंदे जगहों में रखा गया है। इनका एक बड़ा कांड अभी सबूत में सामने आया है कि एक वीडियो में बोला जा रहा है कि एक बांग्लादेशी है जो बांग्लादेशी को 6 महीने से पाल के रखे हैं। तो बजरंग दल प्रशासन से एक मांग करता है कि इसके ऊपर बड़ी एक कार्रवाई हो, स्टाफ कहाँ है उसको निकाला जाए और ऐसे जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो शहर को भ्रष्ट करने में तुले हुए हैं और समाज को भ्रष्ट करने में तुले हुए हैं, उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हो। शासन से हम एक मांग करते हैं कि शासन प्रशासन दुर्ग जिले के जितने भी बेकरी हैं इन पर एक कार्यवाही करे। फूड अधिकारियों से भी मांग करते हैं कि जनता को नुकसान पहुंचाने का काम ये नहीं है कि फूड अधिकारी उससे बच जाएंगे, उनके भी परिवार के लोग इसको खाते हैं। देखे हमारे शहर के अंदर, हमारे जिले के अंदर कितने कैंसर पीड़ित होते चले जा रहे हैं ऐसे सामानों को खा खाकर।
तो जनता से, प्रशासन से, शासन से और जितने लोग इनको समर्थन दे रहे हैं उन सबसे मांग करते हैं कि ऐसे लोगों का समर्थन ना करें, इनसे बचे। नहीं तो जो समर्थन करने वाले हैं उनके ऊपर भी बजरंग दल एक उग्र आंदोलन लेगा और बजरंग दल उनके साथ टकराएगा। जी भैया बताएंगे क्या कुछ हुआ था, विस्तृत जानकारी दें। हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर सामान खरीदने आए। जब सामान खरीदने आए तो उन्होंने पेस्ट्री मांगा, तो उन्होंने एक पेस्ट्री सुना, दूसरा कोई व्यक्ति और लेने आया था तो उसको एक पेस्ट्री निकाल के दिया। और हमारे जब कार्यकर्ता पेस्ट्री मांगे तो उनको उसी हाथ से वही पेस्ट्री निकाल के दिए। तो हमारे कार्यकर्ता उनको बोलने लगे कि भाई ऐसे कैसे दे रहे हो आप, एक ही हाथ में नॉनवेज वाला, एक ही हाथ वेज वाला, हम शनिवार का दिन है, मैं उपवास वाला दिन है, तो यहाँ पर सब बाजू में मिठाई पड़ा, वो मिठाई भी लेके जा रहे हैं कई लोग, तो कैसे दे रहे हो आप ऐसा करके। तो उसके जो लोग हैं वो विवाद करने लगे, बहस करने लगे, वहाँ से विवाद छिड़ी, बात हुई। तो फिर हमने देखा कि ऐसे कैसे खुलेआम रख रहे हैं, दुकान के बाहर कोई प्रकार का कोई नॉन वेज वेज ऐसा कोई सेक्शन नहीं है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। तो उसको तुरंत हमने फिर पूरा अधिकारियों को फिर बुलाया, मांग की कि भाई एक बार जांच किया जाए। और अभी हम पूरे कार्यकर्तागण मिल के पूरा भी इसके साथ, पूरा अधिकारी के साथ और मीडिया के साथ मिलकर जब जांच किए तो पाए अंदर में कि कई चीज़ों में तो एक्सपायरी है, कई पूरे चीज़ें एक्सपायरी पड़ी हुई है, कई में एक्सपायरी डेट लिखा भी नहीं हुआ है। जहाँ पर पनीर रखा हुआ इतनी बदबू आ रही है कि उसे जैसे लग रहा है कि यहाँ पर 2 मिनट खड़ा नहीं हो जा सकता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। तो इसमें अभी पूरा अधिकारी और प्रशासन से हमारी एक मांग है, बजरंग दल की मांग है कि जल्द से जल्द के ऊपर पूरी कार्रवाई करे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और साथ में अभी तुरंत सील पैक करे। जब तक पूरी कार्रवाई, पूरी जांच नहीं हो जाएगी तब तक इस दुकान को खोलने नहीं दिया जाए। बजरंग ऐसी मांग करता है, नहीं तो इस जगह को हम लोग छोड़ेंगे नहीं और इस मांग को बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। परिषद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्ग जिला संयोजक सौरभ देवांगन। भैया क्या कहना चाहेंगे तमाम विषयों पर। आप देखिए ये भिलाई बेकरी है, उसकी वहां से लेके 4-5वें नंबर की दुकान है, उसका गोदाम है सामने। यहाँ बाकायदा बोर्ड पर लिखा गया है प्योर वेज, लेकिन बनाने का जो जगह है, कारखाना है, जहां नॉनवेज बनता है वही इसका प्योर वेज का कारखाना है। वहीं इसका लड्डू बनता है, वहीं फलाहारी मिठाई बनता है और वहीं नॉनवेज का केक भी बनता है और नॉनवेज पेस्ट्रीज भी बनती है। भिलाई बेकरी के अंदर आप फ्रिज को देखेंगे कैसा बदबू भरा पड़ा है। एक्सपायरी डेट के बहुत सारे एसेंट सामान हैं। आज शहर के अंदर सारे समाज में जो बड़े बड़े कैंसर के रोग फैल रहे हैं या किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, उसका दोषी ये सिर्फ बड़े बड़े बेकरी हैं। ये जिहादी मानसिकता को लेकर सिर्फ नोट कमाने के लिए हिंदू समाज को नहीं, सर्व समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें सारे जनता खाती है। हम एक हिंदू समाज की बात नहीं करते। लोग बोलेंगे बजरंग दल के भगवा धारण पड़े हैं, हमको हिंदू समाज का रक्षा करना है, लेकिन इसको भ्रष्ट पहुंचाने का काम ये भिलाई बेकरी जैसे लोग, ये जिहादी मानसिकता के लोग जो डुप्लीकेट सामानों को और एक्सपायरी डेट सामानों को बेचते हैं और गलत काम करते हैं। इसकी जानकारी एक ये भी आई है, उसके मालिक ने खुद वीडियो में बोला है कि एक 6 महीना से एक बांग्लादेशी हमारे यहाँ रह रहा है। क्या उसको काम करने वाला कोई वर्कर ये छत्तीसगढ़ में नहीं मिला? छत्तीसगढ़ पर आप कमाते हो, छत्तीसगढ़ पर आप सारा काम करते हो, तो छत्तीसगढ़ के वर्करों को छोड़कर या और अन्य जगहों को छोड़कर आपको बांग्लादेशी के वर्कर लाकर रखने की क्या जरूरत थी? बजरंग दल शासन प्रशासन से मांग करता है, फूड अधिकारियों से मांग करता है कि इसके सारे दुकान को तत्काल सील कर दिया जाए, नहीं तो इस पर बजरंग दल एक बड़ा उग्र आंदोलन करेगा। शासन और प्रशासन हर किसी को बताता है और दुर्ग शहर के अंदर जितने बेकरी हैं, जितने होटल हैं, वो सबको खुलेआम चेतावनी देता है कि आप छत्तीसगढ़ पर व्यापार करते हो, आपको छत्तीसगढ़ को लेकर चलना पड़ेगा। जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, जो छत्तीसगढ़ पर रहते हैं, उनको आपको काम देना होगा। अगर उनको आप काम नहीं देते, कोई बांग्लादेशी, कोई रोंगिया या किसी दूसरे का फर्जी आधार कार्ड बनवाते हो और उनको अपने दुकान में वर्कर रखते हो, तो उस पर बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा। उसके लिए बजरंग दल न शासन से डरेगा न प्रशासन से डरेगा। हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाने का काम, हर एक समाज को नुकसान पहुंचाने का काम, अधिकारी वर्ग से लेकर छोटे वर्ग एक मजबूर सबको नुकसान पहुंचाने का काम ये भिलाई बेकरी जैसे लोग करते हैं। इतनी गंदगी भरी पड़ी है, वेज नॉन वेज को दोनों को एक जगह से परोसा जा रहा है। सोचिए, आप किसी दिन एकादशी का उपवास रहते हैं, लड्डू लेकर जाते हैं, आप किसी दिन करवा चौथ का उपवास लेकर रहते हैं, लड्डू लेकर जाते हैं, और वहीं ये नॉन वेज बनाते हैं, वहीं ये वेज बनाते हैं। उनकी तेल की स्थिति, उनके सामानों की स्थिति, सारा कुछ एकदम दुर्गति है। ऐसा लग रहा है सिर्फ गंदगी और बीमारी परोसा जा रहा है इस भिलाई बेकरी के द्वारा। भिलाई बेकरी पर कई बार सील लगी है, लेकिन इस बार इस पर बड़ा सील लगेगा। यही मांग करते हैं शासन और प्रशासन से, आप सभी मीडिया बंधुओं से। एक भी आधार कार्ड थाने में नहीं दिया गया है, उनके द्वारा बताया भी गया अभी कि नहीं दिया गया है। वो बांग्लादेशी को ये लाए कैसे, वो इन तक पहुंचा कैसे? एक बड़ी
टारगेट है। ऐसा तो नहीं, छत्तीसगढ़ पर ये लाखों रुपए कमाते हैं और उस पैसे का फंडिंग ये धर्मांतरण में करते हैं। हमको ये संदेह भी है, प्रशासन से बजरंग दल ये मांग भी करता है कि ये धर्मांतरण का खेल खेलने वाले लोग बड़े बड़े पैसे को लेकर धर्मांतरण पर थोड़ी पहुंचाते हैं। कई सारे हमारी बहनों को, कई हिंदू परिवारों को जो टारगेट करके पैसा दिया जाता है वो ऐसी भिलाई बेकरी के द्वारा थोड़ी दिया जाता है। तो इसकी भी जांच शासन प्रशासन से बजरंग दल करना चाह रहा है और इसकी मांग करता है। फूड अधिकारियों से मांग करता है कि तत्काल इसकी दुकान को सील किया जाए। अगर ये दुकान सील नहीं होती है तो इस पर बजरंग दल एक बड़ा उग्र आंदोलन करेगा, विनाशकारी आंदोलन करेगा, क्योंकि ये सर्व समाज को नुकसान पहुंचाने का काम, शासकीय कर्मचारियों को, लोकल वर्ग को, मध्यम वर्ग को, सारे जनता को, हमारी बहनों को, हमारी भाइयों को, सबके सेहत से नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अभी मालिक संचालन के द्वारा ये किया गया, ये एक्सपायरी डेट का सामान हम कंपनी भेजेंगे। 2020 का एक्सपायरी डेट माल 2025 में पड़ा है, कितने दिन तक ये वापस करेंगे उसको? आपको भी समझना होगा इन बातों को। तो आप सभी से मांग करते हैं कि ऐसे बेकरी, ऐसे होटल संचालक के ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फूड अधिकारियों को भी ये आश्वासन दिलाते हैं, आप सब पर कार्रवाई करो, नहीं तो बजरंग दल डंके की चोट पर जाएगा और कार्रवाई करेगा और कार्रवाई कराएगा। प्रशासन से पहले मांग करने की कोशिश करेंगे, प्रशासन नहीं मानेगा तो डंके की चोट पर बजरंग दल करने को बाध्य है, क्योंकि हम सेवा सुरक्षा संस्कार की भाव को लेकर चलते हैं, उस भाव को लेकर ये कार्य करेंगे। जय श्री राम। हमारे साथ ओनर जो है भिलाई बेकरी के मौजूद है। सर अपना शुभ नाम बताएंगे, इसके अलावा इन तमाम विषयों पर आप क्या कहना चाहते हैं इसे भी बताएंगे। मेरा नाम है प्रभाकरन है। मैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों अलग अलग की दुकान रखा हूँ, अलग अलग बोर्ड पर नहीं लेके आऊँ। पूरा लोग जानते हैं, लोकल वाला पूरा, जिसका अंडा लेने वाला का लेना है तो वो ले लेते हैं, जिसका नहीं लेते हो तो बगल में मेरा दुकान है, प्योर वेजी करके लेके आऊँ। ये मुद्दा ये है कि ये उसमें हाथ लगा दिया फिर इसमें हाथ लगा दिया करके चुनने वाला बात हो गया। हम दोनों एक दूसरे को चुन नहीं पाएंगे, ऐसा वाला हिसाब आ रहा है। उससे मेरा कोई गलती नहीं था। यदि परचेसर बोल दिया रहता ग्राहक भैया वो हाथ से मत दे, वो तो हाथ धो के देता है, इसमें हमारा तरफ से कोई गलती नहीं हुआ। सर एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि वो बांग्लादेशी वाला एक पॉइंट आ रहा है सामने, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो कोई बांग्लादेशी करके बोलते, बांग्लादेशी वाला यहाँ क्यों रहेगा? वो तो यहाँ का आधार कार्ड, यहाँ है, झारखंड का लड़का है, उसके बाद सब कुछ है, इंडियन है करके है। इन लोग ऐसे अल्लाह कर रहे हैं, बांग्लादेश से ला कर रखा है, ये कर कोई बांग्लादेशी वाला मेरे पास नहीं है। इसके अलावा और कुछ आपके तरफ से आगे क्या किया जाएगा सर, वो थोड़ा बता दें। क्या आप चाह रहे हैं अभी इन तमाम विषयों के बाद? मेरे ऊपर ऐसी आरोप लगा रहे हैं कि वो सही नहीं है, गलत है। जो भी उनको चाहिए था मेरे को बोलता था साफ सुथरा चाहिए, मैं पूजा के लिए मैं सामान ले रहा हूँ ऐसे बोल दिया रहता, तो मैं वो दुकान भेज दिया रहता है, बगल में प्योर वेज लिखा हुआ है, नहीं है तो हाथ धोकर उसको बराबर हम लोग सेवा करता ही है, और कोई पूरा मंदिर वाला ले जाते हैं। इनको आरोप है कि ये ऐसे ही कर रहा है करके, नहीं है, वो गलत है। सर इसके अलावा एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी हमारी टीम भी और तमाम लोग अंदर गए थे, हम भी उनमें से एक थे, तो हमने देखा कि कुछ चीजें जो है एक्सपायरी डेट थी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो क्या है, वो फेंकने में गया, वो काम में नहीं लिया जाता है। एक्सपायरी वाला माल जो है ना वो फेंकने के लिए रखा है, वो कंपनी रिटर्न जाता है, एजेंसी वाला से जो माल आता है उसको तो एक्सपायरी डेट हो गया तो उन लोग रिप्लेस देते ही, इसलिए रखा गया है। सर जैसा कि बता रहे कि 2020 के जो प्रोडक्ट्स है वो अभी भी है, और चूंकि 5 साल बीत चुके हैं, तो फिर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया सर, इसको बताएंगे। वो एसेंस कंपनी है ना, बाहर से आता है, उन लोग साल में 2 साल में एक बार आता है, जितना माल एक्सपायरी होता है उसको वापस लेके चले जाते हैं। वो तो मेरे को पूरा पैसा मिल जाता है, उसको यूज करने की कोई जरूरी नहीं है, मेरे को अच्छा ही माल ही इस्तेमाल होता है। सर ये भी है जैसा आप बता रहे हैं कि एक्सपायरी डेट कंपनी वाले जब आते हैं तो साल 2 साल में ले जाते हैं, 5 साल एक लंबा नहीं। वर्कशॉप में नहीं था, वो गुडोन में एक किनारा में पड़ा है। मेरा कचरा डालना हुआ जहाँ में वहाँ पे रखा हुआ है, जहाँ प्रोडक्शन हो तो वो जगह में नहीं रखा मैं, वो अलग ही पड़ा है। मान लीजिए कचरा दान में पड़ा है ऐसा टाइप। तो इन तमाम विषयों को लेकर जब हमने यहाँ के जो ओनर है भिलाई बेकरी के प्रभाकरण जी जो हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ बातें हमसे शेयर किया।
तो चलिए देखते हैं कि और क्या कुछ यहाँ पर का नजारा है और किस प्रकार की वस्तु स्थिति से हम रूबरू होंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं, चूंकि 2 या 3 सेक्शन है, शायद मैं अभी गलत भी हो सकती हूँ, 2 सेक्शन याद है मुझे, 3 का कंफर्म नहीं है। एक सेक्शन जो है अभी वो शट डाउन हो चुका है, बाकी जो है बजरंग दल और जो फूड इंस्पेक्टर है, जो सारी टीम है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, सभी के द्वारा अभी भी कुछ कुछ चीजों का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। प्रक्रिया अभी भी चल रही है और देखते हैं आगामी समय में किस प्रकार की चीजें निकल करके आती है। सुपर बेकरी का शिकायत प्राप्त हुआ बजरंग दल के माध्यम से, और हमारे जो अधिकारी एसडीएम सर, मिरी सर जो हैं, उनका मेरे पास ना टेलीफोनिक निर्देश प्राप्त हुआ कि भाई उस जगह पे भिलाई सुपर बेकरी में कुछ शिकायतें हैं, आप जाके उसका जांच करिए। हम ना भिलाई सुपर बेकरी में निरीक्षण के दौरान पहुंचे, उसमें ये मिला हमको, उनका फर्म का जब निरीक्षण किया गया, सबसे पहले तेल हमने देखा। तेल की जो क्वालिटी है, देखने से प्रथम दृष्टया तो लग रहा है पूरा जला हुआ तेल उपयोग में लाया जा रहा था। उस तेल का नमूना हम अभी ले रहे हैं, जिसको राज्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जाएगा। और इसी कड़ी में हमने फ्रीजर को देखा। फ्रीजर में एक प्रकार की दुर्गंध जिसको बोल सकते हैं, जिसमें शायद पेस्ट कंट्रोल इनके द्वारा प्रॉपर नहीं कराया जाता होगा, उसमें आ रही थी। और एक सस्पेक्शन के को देखते हुए कि मिलावट हो रही होगी, पनीर का सैंपल हम ले रहे हैं। तो एक हो गया तेल का सैंपल, दूसरा पनीर का सैंपल। ऐसे ही पैक्ड मटेरियल में देखेंगे तो इनके द्वारा ब्रेड बनाया जाता है, तो कुछ कुछ ब्रेड में ना इनके द्वारा डेट को मेंशन नहीं किया गया है, जो कि एक मिस ब्रांड की कैटेगरी में आता है। उसका भी नमूना हमने लिया है या लेंगे अभी। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट का यहाँ पे 4-5 नमूने लेंगे, और इन सारी अव्यवस्थाओं के कारण से अभी इसको आगामी आदेश तक जो है इस फर्म को बंद किया जाएगा। जब ये पूरी तरह से सुधार लेंगे तो अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनके आदेश अनुसार इसको फिर खोला जाएगा। सर परिचय दें। खीर सागर पटेल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य औषधि प्रशासन, जिला दुर्ग। तो जैसा कि आप सभी मेरे ठीक पीछे देख पा रहे होंगे कि भिलाई बेकरी का जो एक शटर है उसे शट डाउन कर दिया गया है, और अभी भी यहाँ पर इस वक्त यदि मैं बात करूँ तो रात के 9:21 हो रहे हैं। बजरंग दल के समस्त कार्यकर्ता, जितने भी दल में लोग हैं, पदाधिकारी, सभी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, ओनर यहाँ पर मौजूद है, और क्या कुछ चीजें उन्होंने हमसे शेयर की वो हमने अभी आपको दिखाया। इन तमाम खबरों पर, इन तमाम बातों पर आप सभी की क्या राय है, क्योंकि जैसा कि बहुत से सेंसिटिव बातें, सेंसिटिव मुद्दों को जो है बजरंग दल ने रखा है, वहीं इन तमाम विषयों पर ओनर को जो कुछ भी कहना था, हमने ओनर से भी पक्ष लिया कि भाई वो क्या बातें हमसे साझा करते हैं। इसके अलावा जो फूड ऑफिसर हैं उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। तो ये तमाम खबरें आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे तो ये सारा मुद्दा जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो फिर से हम कहेंगे कि ये तमाम खबरें आपको कैसी लगी, इस पर आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए N24 न्यूज, खबरों की दुनिया के साथ। एक और चीज मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ना भूले। दुर्ग से मैं निधि सिंह राजपूत।